हे गाइस, वी आर बैक विद अनदर वीडियो। मैं हूं संजीव, ये है राघव। तो हम लोग हाजिर हैं आप सबके सामने एक नई वीडियो के साथ। और ये वीडियो वर्ल्ड अफेयर्स का है। अगर मैं इस वीडियो के टॉपिक की बात करूं तो इस वीडियो का टॉपिक जो है रशिया एंड चाइना वॉन्ट्स क्वाड विद मिलिट्री जेट्स। जब पीएम मोदी जापान में थे, रशिया और चाइना ने क्या किया भाई? रशिया और चाइना मिलके इन लोगों ने भाई कोई स्ट्रेटेजिक बॉम्बर भेजा था, कोई फाइटर प्लेन्स भेजे थे। बाकी पूरी वीडियो देखेंगे तो पता लगेगा। ये मीटिंग हुई थी 2022 में, समिट हुआ है जापान के अंदर, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी शिरकत किए थे। ठीक है, वीडियो देखेंगे, लास्ट में करेंगे वीडियो के बाद डिटेल में वीडियो करते हैं। शुरुआत करने से पहले वीडियो करते हैं आप लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब। बिल्कुल। और हम लोग अवेलेबल हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी, दोनों का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जाएं और वहां हमसे जरूर जुड़े। आइए वीडियो देखते हैं। प्रशांत सर के स्टाइल में उन्होंने क्या बताया है, कुछ नया जरूर सीखने को मिला। लेट्स गो। हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली रशिया और चाइना ने एक बहुत ही ज़रा अजीब सा काम किया है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि पीएम मोदी, उसके अलावा क्वाड के बाकी जो लीडर्स हैं, ये सब आज के समय हैं जापान में। अब जब ये सब लीडर जापान में थे, मीटिंग हो रही थी, उसी वक्त रशिया और चाइना ने अपने बॉम्बर एयरक्राफ्ट रवाना कर दिए। और इस बात को दुनिया भर का मीडिया कवर कर रहा है, चाहे जापानीज मीडिया हो, इंडियन मीडिया, ऑस्ट्रेलियन मीडिया, अमेरिकन मीडिया। यहाँ पर आप देख पाओगे रशिया चाइना फाइटर जेट्स फ्लू नियर एज पीएम मोदी वॉज एट क्वाड मीट। ये कहा है जापान के रक्षा मंत्री ने। नाउ यहाँ पर फाइटर जेट लिखा है, मगर एक्चुअली में ये बॉम्बर्स थे। मैंने इस पर और रिसर्च करी है। और इन लोगों ने एक्चुअली क्या किया था, रशिया और चाइना ने पहले अपने बॉम्बर एयरक्राफ्ट जापान की तरफ ये लोग लेके जा रहे थे। उसके बाद जब लगा कि जापान की एयरफोर्स रिटेलिएशन में अपने फाइटर जेट यहाँ पे रवाना कर देगी, तब रशिया और चाइना के जो बॉम्बर्स हैं ये चुपचाप जापान का जो एयर डिफेंस जोन है इसके साइड से चले गए। और कुछ रिपोर्ट ये भी कह रही है कि चाइना ने जापान को अपनी नेवी से भी थोड़ा बहुत घेर लिया था। ये अपने आप में मैं कहूँगा एक बहुत ज़्यादा खराब मूव है रशिया और चाइना द्वारा, क्योंकि इस क्वाड समिट में दोनों देशों के अगेंस्ट कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी गई। इसलिए दुनिया शॉक्ड है, क्योंकि पूरी क्वाड का आप अगर टेक्स्ट पढ़ोगे, जो मेन यहाँ पर डिक्लेरेशन निकल के आई है, उसमें रशिया और चाइना को डायरेक्टली मेंशन भी नहीं किया गया। तब भी ये दोनों अल्ट्रा अग्रेसिव कंट्रीज ये सब कर रही है ड्यूरिंग द क्वाड समिट। तो डिस्कस करेंगे यहाँ पर हुआ क्या है, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि 75th एडिशन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ असेंबली आज के समय काफी न्यूज में है। जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसी के अंडर होती है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हर साल। तो आपको बताना है कि 2022 में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली कहां पर हो रही है। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, रोम, पेरिस, जिनेवा या फिर न्यूयॉर्क। कमेंट सेक्शन में करो उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के अंत में। ना इस वक्त हम लोग हैं व्हाइट हाउस की वेबसाइट पे, और यहाँ पर आप देख पाओगे ये है क्वाड लीडर्स की जॉइंट स्टेटमेंट। इसका मतलब ये है कि जो सारे क्वाड लीडर्स हैं ये मिलकर क्या सोचते हैं। ना बाकी जो क्वाड कंट्रीज हैं, प्राइमरली जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, ये ऑब्वियसली इस स्टेटमेंट में चाइना, रशिया को टारगेट करना चाहते थे। ना इंडिया ने यहाँ पर रशिया का जो मेंशन है इसको ब्लॉक कर दिया। ये काफ़ी बार कहा जा रहा है, यूएस मीडिया ने रिपोर्ट किया इसको, कि इंडिया के दबाव में आकर या फिर इंडिया के स्टांस की वजह से इस स्टेटमेंट में रशिया का डायरेक्टली कोई मेंशन नहीं किया गया। और लिटरली आप अगर देखोगे, मैं अगर टाइप करूँ रशिया, नथिंग, पूरी स्टेटमेंट में आपको रशिया का मेंशन नहीं मिलेगा। सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, कि इंडिया का आज के समय प्रभाव इतना है क्वाड में कि जो 26/11 के हमले हुए थे उसके बारे में यहाँ पे आपको मेंशन मिलेगा। यहाँ अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख पाओगे जो 26/11 का टेररिस्ट अटैक किया था पाकिस्तान ने इंडिया पर, इसका यहाँ पर मेंशन है, इसकी निंदा करी गई है। पठानकोट अटैक्स की यहाँ पर निंदा करी गई है। जो UN रेजोल्यूशन 2593 है, जिसके अंदर लिखा है कि अफगानिस्तान की टेरिटरी को हम आतंकवाद के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे, इसके लिए सपोर्ट मेंशन करी गई है। इंडिया जो बेसिकली यहाँ पर चाहता है कि FATF पर फोकस किया जाएगा, मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जाएगा, टेरर फाइनेंसिंग रोकी जाएगी, इस पर प्रॉपरली फोकस किया गया है। मगर रशिया क्लियरली इस स्टेटमेंट से मिसिंग है। मगर तब भी जो रशिया ने अपने मिलिट्री एयरक्राफ्ट भेजे हैं जापान की तरफ, इट इज़ ट्रूली शॉकिंग। और यूजुअली देखो, हम बात करते हैं इंडिया के बारे में कि इंडिया को डिसीजन लेना होगा कि हम लोग यूएस के साथ है, रशिया के साथ है। मेरे हिसाब से अब समय आ चुका है कि रशियंस आराम से बैठकर सोचे कि वो किसके साथ है, क्योंकि क्लियरली ये सब चाइना के दबाव में ही रशिया ने किया है। चाइना ऑब्वियसली क्वाड को लेकर काफ़ी गुस्सा है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था
कि क्वाड कंट्रीज ने अब एक सैटेलाइट इनिशिएटिव स्टार्ट कर दिया है, जिसे जो भी चाइना की इलीगल फिशिंग है इसको ये लोग मॉनिटर करेंगे। इस पर मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाई थी कि क्वाड कंट्रीज विल लॉन्च सैटेलाइट सिक्योरिटी इनिशिएटिव। ये इनिशिएटिव लॉन्च हो चुका है और इसका ऑफिशियल नाम है IPMDA, इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से। और उसके अलावा यूएस ने यहाँ पर यह भी अनाउंस किया है कि ये लोग इंडिया को $4 बिलियन इन्वेस्टमेंट के रूप में और प्रोवाइड करेंगे इन वेरियस सेक्टर्स जैसे कि एग्रीकल्चर, रिन्यूएबल एनर्जी एंड वेरियस अदर सेक्टर्स। तो मैं समझ सकता हूं कि ये सब देखकर चाइना को गुस्सा आया होगा। और ऑफ कोर्स जो बाइडेन ने यह भी कह दिया था कि ताइवान के इशू को लेकर यूएस मिलिटरीली भी इन्वॉल्व हो जाएगा। हालांकि व्हाइट हाउस ने बाद में कहा कि इनकी स्टेटमेंट फैक्चुअली करेक्ट है नहीं, पर चाइना बाइडेन की स्टेटमेंट को लेकर भी गुस्सा था। तो मैं अज्यूम कर सकता हूं कि बिल्कुल चाइना ने यहाँ पर डेफिनेटली सोचा होगा कि ये लोग एक बार को क्वाड कंट्रीज को थोड़ा सा खड़खड़ा के आ जाएंगे। मगर रशिया चाइना को ज्वाइन करके बिना बात पे अपने रिलेशंस इंडिया के साथ, जापान के साथ, इवन मैं कहूंगा ऑस्ट्रेलिया के साथ और ज्यादा खराब कर रहा है। यहाँ पे हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जो जियो पॉलिटिक्स की वीडियो लंबे समय से देखने हैं वो लोग यहाँ पर ऐड करें, मगर रशिया और जापान का भी तो एक डिस्प्यूट है कोरियल टापुओं को लेकर। रिसेंटली इस पर काफी न्यूज भी आई थी। तो क्या पता रशिया कोरियल टापू का जो विवाद है इसकी वजह से ये सब कर रहा है। तो मैं यहाँ पर यह ऐड कर दूं कि रशिया और चाइना ने ना सिर्फ जापान को थ्रेटन किया था क्वाड समिट के दौरान, ये लोग फिर साउथ कोरिया पर भी चढ़ गए। और साउथ कोरिया का तो जो प्रॉपर एयर डिफेंस जोन है इसको वायलेट किया गया। लिटरली साउथ कोरिया को अपने फाइटर जेट यहां पर रवाना करने पड़े, तब जाकर चाइनीज और रशियन वॉरप्लेन जो थे, जो इनके बॉम्बर्स थे, ये वापस अपने कंट्रीज में गए। तो आप इमेजिन कर सकते हैं, पहले जो ये मिलिट्री एयरक्राफ्ट है ये यहां पर आए जापान की तरफ, उसके बाद ये वापस जाते जाते एक बार को जो साउथ कोरिया का एयर डिफेंस जोन है इसको भी वॉयलेट करके गए हैं। तो क्लियरली देखो रशिया के पास कोई प्रॉपर रीजन नहीं है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है ये सब करने का। क्लियरली रशिया यहाँ पर एक तरीके से वफादारी निभा रहा है चाइना के प्रति, दोस्ती के प्रति, कि कल को चाइना इन्वेस्टमेंट के जरिए, पैसे के जरिए रशिया की इकोनॉमी को फ्लोट करके रखेगा, रशिया को बचा कर रखेगा। बट कहीं ना कहीं रशिया को सोचना होगा लॉन्ग टर्म में कि क्या इन एक्शन से रशिया अपना फ्यूचर सिक्योर कर रहा है या फिर इंटरनेशनली ये खुद को और आइसोलेट कर रहे हैं चाइना के साथ लगातार खुद को अलाइन करके। ना ऑब्वियसली आप मुझसे यही पूछोगे कि रशिया और चाइना ये सब कर रहे थे तो उसके बाद साउथ कोरिया, जापान ने डिप्लोमेटिकली पूछा नहीं कि आप लोग क्या कर रहे हो, ये यहाँ पे समिट चल रहा है, एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं, आप यहाँ पर हमको थ्रेटन कर रहे हो विद फाइटर जेट्स। तो रशिया और चाइना ने इसके जवाब में ये कहा कि देखिए हमारा तो चल रहा था युद्ध अभ्यास, तो हम तो हमारे हिसाब से युद्ध अभ्यास में जो हमको करना था वो हम कर रहे थे, मगर ये कहीं पर एक्सप्लेन नहीं करता कि जो युद्ध अभ्यास साउथ चाइना सी के आसपास हो रहा था वो अचानक से साउथ कोरिया, जापान की तरफ कैसे चला गया। क्लियरली ये दोनों देश थ्रेटन कर रहे थे क्वाड कंट्रीज को, और सूनर और लेटर प्रेशर इस सब का इंडिया पे ही आएगा। इंडिया विल हैव टू चूज अ साइड बिटवीन रशिया एंड क्वाड। ना वापस आते हैं हमने एमसीक्यू पे कि व्हाट इज द एवेन्यू ऑफ द 75th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जेनेवा में हो रही है 75th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली और यहाँ पर भी सैडली ताइवान को एक सीट नहीं मिली। बड़ी कोशिश करी कई देशों ने, मगर ताइवान को ब्लॉक कर दिया चाइना ने। और याद रखिएगा 75th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली वाज हेल्ड इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे IIT, JEE, नीट, बैंक, SSC, UPSC, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। सिंपली जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर UPSC, क्लिक करिए UPSC पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूनिक कोर्स जिसमें आपको हैवी सेविंग होती है अगर आप यूज करते हैं प्रोमो कोड PD10। मान लीजिए अगर आपके पास अभी है 1-2 साल का टाइम, आराम से आप 2024-25 में UPSC का अटेम्प्ट देना चाहते हैं, तो जो 24 महीने का कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली यहाँ पे अगर आप कोड यूज करते हो PD10 तो प्राइसेस गिरने यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। द प्राइसेस विल जस्ट स्टार्ट falling. So use the code PD10 and save money. So इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। Thank you for listening and as always God bless you all. तो भाई इसी के साथ होती है वीडियो एंड। और जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में बोला था कि इन लोगों ने कोशिश की थी डराने की चारों लीडर्स की जो समिट चल रही थी जापान में 2022 में, जो समिट था क्वाड का। क्वाड जो है भाई फॉर्म किया गया था 2007 या 2008 के आसपास में। शिंजो आबे जो इससे पहले प्राइम मिनिस्टर थे ना, जिन्होंने हमें बुलेट ट्रेन के लिए हमें लोन भी दिया है, वो वाले प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने फॉर्म किया था। उसमें मनमोहन सिंह जी USA के वाइस प्रेसिडेंट, आपके ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर और जापान के प्राइम मिनिस्टर 2007 से चल रहा है। लेकिन एक्शन अब क्वाड ने लेना अब शुरू किया एक्चुअली में। और इंडिया इसको चाइना के खिलाफ यूज करता है
क्वाड को, और चाइना को भी पता है कि इंडिया क्वाड से बड़ा भड़कते हैं वो लोग कि क्वाड में क्यों जा रहा है इंडिया। जापान भी इसीलिए स्पेशली चाइना के खिलाफ है, सारे के सारे स्पेशली ये बिल्ड किया गया चाइना के खिलाफ। इंडो पैसिफिक रीजन में जो चाइना के कभी कभी वॉर प्लेन्स पता लगता है कि आ जाता है, कभी पनडुब्बी आ जाती है, समझ रहे हो आप, क्योंकि इस जोन में ना वर्ल्ड का काफी बड़ा अमाउंट में जो मैरीटाइम ट्रेड होता है, समझ रहे हो आप, बहुत बड़े लेवल पे होता है। ये फ्री रूट है जो चाइना साउथ चाइना सी में कर रहा है या कर चुका है। आप मान लो नकली के आइलैंड्स बना रखे हैं उसने, उससे क्या कहता है कि अब 12 नॉटिकल माइल्स तक मेरी सीमाएं हैं पानी में, अब पानी के बीच में जाकर कहीं बना लगा, कहेगा भी चाइना का 12 नॉटिकल माइल्स तक हमारी है, समझ रहे हो आप। वो जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं ना, नेचुरल रिसोर्सेज, उस पर नजर है उसकी, अपनी पॉपुलेशन के लिए भी अपना एक काम करता है। और भाई नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए हर कंट्री को। इंडियन रीजन है जो इंडो पैसिफिक का, आज तक समझ लो अनएक्सप्लोर्ड है। इसमें बोला जाता है कि दुनिया का 27% नेचुरल रिसोर्स मौजूद है, दुनिया का 27% नेचुरल रिसोर्स मौजूद है यहाँ पे इस रीजन में। तो भारत भी से काफी, देखो भारत सिक्योरिटी के पर्पज से देखता है, दूसरा हमारे नेचुरल रिसोर्सेज, ओवरऑल सिक्योरिटी की बात है। और बाकी ऑस्ट्रेलिया ने तो ऐसे ही ज्वाइन कर लिया कि भाई अकेले हम पढ़े, हमें भी ले लो यार, हम भी देख लेंगे थोड़ा बहुत, क्योंकि चाइना से डायरेक्ट राइवलरी है ऑस्ट्रेलिया की भी काफी बड़े लेवल पे। और जापान का भाई आपको पता ही है, आइलैंड के विवाद है, रशिया से भी शायद चाइना से भी है कुछ, तो ये सब चलता रहता है लोगों का यार। अगर बात करें अगर हम इस क्वाड की, तो भैया क्वाड की फुल फॉर्म की बात करें तो QSD बोलते हैं तो शॉर्ट फॉर्म में। इसका मतलब ये होता है द डायलॉग, द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। जैसे कि बताया कि 2007 में फॉर्म हुई थी, बहुत मतलब चार कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर और यूएस के वाइस प्रेसिडेंट थे तब। उन्होंने डिक चेनी करके डिक चेनी करके नाम था इनका, कुछ अलग सही, मतलब ऑब्वियसली बात इनका नाम थोड़ा अजीब सही था, तो हम लोग क्या ही बोले, डिक चेनी। तो भाई ये थी। और फिर ये जो अभी हुआ है, तो मोदी जी गए थे इसमें, पता ही होगा आप लोगों को। इन लोगों ने क्या किया भाई, इन्होंने बोला कि हम लोग तो मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे थे, क्या हुआ। और देखो कमाल की बात है, मुझे तो यार पूरा पता नहीं है किस रूट से फॉलो करके आए ये रशियन प्लेन्स। पहले चाइना के अंदर गए हैं, फिर चाइना के अंदर से होते हुए आए हैं, या फिर रशियन प्लेन डायरेक्ट आए और ये डायरेक्ट आए हैं चाइना वाली, ये मेरे को भी कंफर्म नहीं है। किसी को पता हो तो जरूर। मैं तो सोच रहा हूँ कि ये करके से होंगे, रशियन बोल रहे हैं चाइना को देख क्या देखना, देख हाँ, जो ऊपर से झांक के आते हैं क्या चल रहा है घर के अंदर, और जब वापस जा रहे हैं तो कह रहे हैं यार साउथ कोरिया, अच्छा तुम्हें भी देख लेते हैं ऊपर। मतलब इस टाइम रशिया की बहुत इतनी ज्यादा थू हो रही है कि रशिया गलत को काम है। सस्पेक्ट इतना ज्यादा हो रहा है कि भाई कोई, मतलब सोच रहे हैं कि कोई हर कंट्री उनके बारे में बुराई कर ही रही होगी। इंडिया की वजह से भाई तुम्हारा जॉइंट स्टेटमेंट पे नाम नहीं लिया गया। भाई दोस्त मानते हैं तुमको, यार ऐसा तो मत करो, कम से कम मोदी जी वहां पे बैठे हैं तो नहीं करना चाहिए था। यस, ये भाई बात है पूरी। और इसमें बात करूं तो मैं साउथ कोरिया के ऊपर से क्यों गए भाई, तुम्हें डराना यहाँ था तो दो कंट्री खामखा लपेट दी। हाँ, और बॉम्बर लेके क्या करने चाह रहे थे, बताना चाहिए था ना भाई हमारे प्लेन्स आएंगे। इतने बड़े जो वीवीआईपी से भी ऊपर पर्सनैलिटीज हैं, 4 बड़ी कंट्री के 4 लोग वहां पे हेड ऑफ द स्टेट हैं। जो बाइडेन बैठे हैं, मोदी जी बैठे हैं भाई, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर, और आपके फ्यूमियो किसीदा नाम है उनका, क्योंकि इनसे पहले जो थे उनका नाम था शिंजो आबे, ये उन्हीं की पार्टी के हैं, मतलब आप समझ लो उन्होंने ही इन्हें अपॉइंट किया है। ये आप समझ लो, ये सीधी मुझे लगता है कि यूएस की प्रेजेंस इसके अंदर तभी मेरे को लगता है एकदम ना रशिया का भी मेन है यूएस की वजह से हो रहा है। और अब ऐसा अगर करते रहेंगे तो इंडिया को सच में बड़ा एक डिसाइसिव एक्शन लेना पड़ेगा कि हम किसकी साइड हैं। अब वो बार बार यही बोलेंगे आपको अभी भी रशिया को सपोर्ट करना है, आप देख रहे हो आपके प्राइम मिनिस्टर। मुझे लगता है इस मीटिंग में काफी मतलब हो सकता है कि इसमें इंटरनली बात हुई होगी और मोदी जी पे प्रेशर शायद ही आया होगा भाई, क्योंकि मुझे लगता है बात तो हुई होगी, प्रेशर आया होगा, पर प्रेशर उतारना भी हम लोग अच्छे से जानते हैं। मोदी जी ने आने नहीं दिया रशिया का कहीं भी स्टेटमेंट में नाम, अभी सर ने दिखाया। एक जॉइंट स्टेटमेंट होती है भाई, जॉइंट स्टेटमेंट का मतलब कि 4 की 4 जो कंट्री है वो क्या सोचती है, जॉइंट स्टेटमेंट तब आता है। अगर जॉइंट स्टेटमेंट है, जैसे बायलैटरल स्टेटमेंट्स होती है, जब इंडिया, जैसे अभी मोदी जी गए थे फ्रांस में, तो जॉइंट स्टेटमेंट आई थी इंडिया और फ्रांस की, ठीक है। और जैसी जैसी जर्मनी में गए थे, हर कंट्री में जाता जॉइंट स्टेटमेंट आती है, मतलब उन 2 देशों का क्या कहना है एक ही पन्ने में आ जाता है, सेम चीज, कॉमन चीज आ जाती है, सहमति वाला। हाँ, दोनों का जहां पे सहमत नहीं होती वो चीज नहीं आती है, तो फिर अलग अलग दोनों की स्टेटमेंट्स आती हैं। एज अ नेशन आपने क्या स्टेट किया वो वहां पे मेंशन होता है, और ये आज मेंशन हो गया, तो ये जब तक ये भाई हमेशा रहेगा। यूपीएससी में कभी भी पूछ लेंगे 2022 में क्या क्या स्टेटमेंट्स दी गई थी, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये भाई उन लोगों के लिए तो काफी है। और बाकी जहां तक बात है तो भाई ये शैतानी छोड़ दो भाई, मान जाओ यार। और रशिया से तो उम्मीद ही नहीं थी भाई मुझे, ये जो अच्छा नहीं गया यार रशिया। मुझे क्या लगता है कि रशिया इस टाइम थोड़ा टूट चुका है, मुझे लगता है, ठीक है। इकोनॉमिकली ऑब्वियसली बात है, उस पर इतने सैंक्शंस लग चुके हैं, उसको पता है कि इस टाइम उसके बाद चाइना ही बचा हुआ है।
चाइना बचा हुआ है, पर चाइना भी, उन्हें भी पता होगा कि चाइना ज्यादा मदद नहीं करेगा। और चाइना बहुत एक हद के बाद चाइना है चालाक, को पता लग जाएगा, उनको भी पता लग जाएगा जल्दी, और जानता है, रशिया जानता है, पर मजबूरी बोलते हैं ना, मजबूरी में करना पड़ता है। रशियंस आर वेरी डिग्निफाइड मेरे हिसाब से, वो बंदे ऐसी हरकत करते ही नहीं है मेरे को लगता है, बट चाइना की वजह से वो सब ऐसा कर पा रहे हैं। सर ने जो एक्सपेक्टेशन बताई है, मैं भी एग्री करता हूँ कि ऐसा हो सकता है। बाकी मेन ये इंडिया के खिलाफ तो था ही नहीं, चाइना जो है वो हम चारों के खिलाफ होगा, बिल्कुल होगा, चाइना स्पेशली चारों के खिलाफ होगा, पर रशिया इंडिया के खिलाफ नहीं होगा। रशिया आया होगा, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी नहीं होगा, रशिया आया होगा सिर्फ यूएस के खिलाफ। यूएस या जापान में भी हो सकता है, जापान के लिए भी आया क्योंकि उन लोगों का भी चलता है, लेकिन बहुत बड़े लेवल का विवाद नहीं है, विवाद है बड़ा ही है, पर ऐसा नहीं बोलूंगा कि एकदम मारकट वाला है, कुरिल आइलैंड का है, क्योंकि वहां भी नेचुरल रिसोर्सेज की बात है और दोनों क्लेम करते हैं कि हमारा ही हमारा। मुझे समझ में नहीं आता कि इतनी बड़ी जगह लेके भी इनको कितनी जगह चाहिए भाई इन देश वालों को। बात अगर जमीन की आती है ना, तो भाई जमीन कोई छोड़ना ही नहीं चाहता भाई। और चाइना की तो भाई बात ही छोड़ दो, रशिया की तो बात ही, और रशिया के पास तो इतना जमीन है भाई, सही में भाई वो बेच भी चुके हैं अपना। दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री है, अलास्का बेच चुके, यूएस को दे दिया था भाई, यार इतनी जमीन है, अब तुम्हें ये चाहिए यार, क्या कर रहे हो भाई तुम। इकोनॉमी देखो यार, अभी संभाल लो ना जितना, इतने 7 की 12 तो टाइम जोन लगते हैं अकेले रशिया में, मेरे को जहां तक याद रहा है 7 या 8 टाइम जोन लगते हैं रशिया में। आप एक पार्ट छोड़ोगे ना रशिया में, टाइम जोन सोचो, इंडिया में एक ही लगता है ना, वहाँ पे 4 या 6 टाइम जोन। एक टाइम जोन तो एशियन लगता होगा, उसके बाद यूरोपियन भी लगता होगा। आप रशिया के राइट से लेफ्ट में जाओगे तो पूरा बदलता जाता है, अमेरिकन भी लगता होगा। और मैंने देखा था ये किसी वीडियो में, कोई ब्लॉगर भाई था हमारा, और वो भाई कह रहा है कि यार यहाँ पे इतने बजे जा रहा हूँ, वहां पहुंचूंगा तो इतने बजे पहुंच जाऊंगा, आधे घंटे में काफी घंटे का फर्क आ रहा था। मैंने कहा यार ये कैसे, फिर मैंने पता किया तो पता लगा बहुत सारे टाइम जोन लगते हैं भाई रशिया में, क्योंकि भाई है इतना बड़ा कंट्री है। और इंडिया की भी भाई, हर देश की प्रॉब्लम है, नंबर 1 एक्सपोर्टर है यार, कोल का था, फर्टिलाइजर का है, गैस का है, नेचुरल गैसेज है, अभी आपके पास क्रूड ऑयल है, रशिया से हमारी पार्टनरशिप भी अच्छी, डिफेंस भी अच्छा है, तो भाई इंडिया को भी बैलेंस तरीके से लेके इंडिया कोशिश तो कर रहा है, पर यार रूस को ऐसा मौका भी रखना चाहिए कि इंडिया बैलेंस होके चले। लास्ट में हो सकता है कि हमारा बैलेंस होके चलना आपके फायदेमंद आ जाए वो काम। ऑब्वियसली बात है, इंडिया के ऊपर प्रेशर आ ही रहा है, ठीक है। अब रशिया ऐसे हरकतें करेगा तो इंडिया कब तक उनके साथ रह पाएगा, मतलब कब तक ओपनली एकदम सपोर्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएंगे भाई, ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज के टाइम में भाई जब इतना प्रेशर आ रहा है तुम पे बाहर से, तो भाई कैसे करोगे इसको? हम भाई बहुत हद तक, आप सबको पता है कि कितना हमने सपोर्ट किया है रूस का, रूस जानता है ये बात, फिर भी अगर वो कर रहा है तो क्या पता अंदर से बता दिया हो कान में कि मोदी जी आपको कुछ नहीं कहेंगे बट डराने आ रहे हैं। हो सकता है भाई ऐसा पहले ही बता दिया गया, हो सकता है भाई कुछ भी पॉसिबल है, पहले बता देगा आपको कोई स्टेटमेंट नहीं देनी, हमारे उन लोगों को डरा के बस चले जाए, कुछ नहीं करेंगे। तो हो सकता है भाई, पॉलिटिक्स नाम की चीज है ना जो, ये बहुत खराब चीज होती है, ये किस लेवल पे जाके होती है ना। हम लोग तो अभी ये बड़े लेवल से सोच रहे हो, हम लोग मीडिया जो कवर कर रही है उसके अंदर कितनी इसमें कहानियां और होंगी, क्या ही पता हो कई लोगों को, है ना भाई। तो ये थी भाई वीडियो, कैसी लगी आपको वीडियो जरूर बताइएगा, आपका क्या कहना है इस हरकत पे। मुझे तो लगता है शैतानी और कुछ नहीं है, शैतानी से भरा और कुछ है ही नहीं, और ये दोनों साइड से चलता है, यूएस भी करता रहता है भाई। तो ये था वीडियो, आप बताना आपका भाई क्या इस पे पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, कि आपको क्या लगता है कि जानबूझ के करा गया था या फिर सही में मिलिट्री एक्सरसाइज थी। ठीक है, ये था वीडियो, होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, हमने बोल लिया थोड़ा बहुत जितना बोलना था हमको, इतना ही था वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। बिल्कुल, और हम लोग अवेलेबल हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी, दोनों का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाए वहां हमसे जरूर जुड़े, ठीक है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।